भैया बहन सभी के जोहार। तो इनके विजय भैया तो इनके सामने आज फिर से नया वीडियो लेके आयल हो और ई वीडियो में झारखंड सरकार द्वारा जारी करल मॉडल सेट पेपर के जे उत्तर है गणित विषय में पूछल गेल पांचों मॉडल सेट पेपर में द्विघात समीकरण के जो उत्तर हो एक में बतावल गेल हो, एक में लेके आयल हो। ठीक हो, एक में हो का कि द्विघात समीकरण का है, कैसे बनो है, किस तरह से ओकरा में काम करो है, ओकर सारांश के साथ साथ 5 गो मॉडल सेट जारी कर ले है जैक बोर्ड और ओकरे उत्तर एक एक करके हमें यहाँ पे देखबे। एक से पिछला वाला वीडियो हमें देख ले लिए केकर बारे में, रैखिक समीकरण के बारे में, ओकर सारांश देख ले लिए, कैसे काम करो है, कैसे बनो है। ठीक है, ओकरा देख ले लिए। ओकर साथ साथ हम इन बहुत सारा कुछ देख लिए, जो भी क्वेश्चन है सब इन ओकर में बने लिया। हम उम्मीद करे थे तो इनके वीडियो पसंद आए तो ठीक हो। अगर पसंद आए लो तो तनिकुन अपन प्यार दिखाओ कि सही पसंद आए लो कि ना। हाँ, कमेंट में लिख कुछ अगर दिक्कत हो तो भी कमेंट में लिख सको। तो आज हमें देखो ये रैखिक समीकरण तो देख ले लिए, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के बारे में हम चर्चा कर ले लिए, बहुत ज़्यादा चर्चा कर ले लिए। द्विघात बहुपद जो पार्ट नंबर 2 हले। ठीक है, तो आओ हमें देखो ये द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में का अंतर है। तो बहुपद वाला मैंने ओकर में कोई जीरो उरो हमें ना लगाते लिए, बराबर ओकर में दाया पक्ष बाया पक्ष ना हले, एकर में दाया पक्ष और बाया पक्ष होता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जे समीकरण बनते हैं से बताओ ये। ठीक हो, तो द्विघात हमें देख लिए वहाँ पे कोची द्विघात समीकरण आज हम इनके पढ़े के। ठीक है, तो एक जो महत्वपूर्ण समीकरण जो बनता हो ax के घात 2 जोड़ bx जोड़ c और समीकरण है इसलिए कर में जीरो लग ले। बहुपद में हमें यही तक देखे दिए। ठीक है, और एक में जैसे जीरो लगा दिए तो कर में ये द्विघात कौची हो गलो समीकरण हो गलो। हाँ, a बराबर जीरो एक में ना होना चाहिए। अगर a बराबर जीरो कर दिए तो ये द्विघात समीकरण ना रह के कची हो जतो रैखिक समीकरण हो जतो। ठीक है, जैसे हम कल देख ले लिए कौची कि अगर a बराबर हम जीरो एक में कर दिए कितना होता, 0 गुने एक्स स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर जीरो। मतलब ये तो जीरो हो गलो तो bx जोड़ c का हो गलो यार, ये हो गलो एक में कर दो ये रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। लेकिन हम पढ़े के केकरा है एकरा, आज एक पढ़े के एकरा। अब एक देख लो जैसे एक बराबर के चिन्ह आलो तो एक आ गलो दाया पक्ष एक गलो बाया पक्ष। ठीक है, तो एक दाया पक्ष अरे बाया पक्ष, तो दाया पक्ष बाया पक्ष तो ये हो गलो तोर बाया पक्ष और ये गलो दाया पक्ष। इंग्लिश में जरा मीन LHS कह देते रही है और दूसरा का RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक हो, अब एक में जैसे एक मीन इस तरह से लिखा लिया है तो ax के घात 2 जोड़ bx जोड़ c बराबर जीरो है। ठीक है, अब एक बनावे के भी 2-3 गो नियम है। ठीक है, एक हमें देखे चलिए कैसे कि एक फार्मूला आते है विभक्ति करके एक फॉर्मूला आते है ओकर से बना सको और अभी ओकरे उपयोग करेगा ओकर उपयोग कर भी नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन एक बार में बन जीतो। एक पूर्ण वर्ग विधि है। ठीक है, इस तरह से हमें एक बना लिए और एक है इनके ओकर में फैक्टर निकाले लिए कहे मतलब कि ओकर गुणांक निकाल के ओकर हिसाब से मैंने बना दिए। तो सबसे पहले मीन किस तरह से बनाओ ये एक में ये देखो ये। ठीक है, एक चीज़ और हम इन वहाँ पे शून्यक देख लीजिए। ठीक है, शून्यक और यही शून्यक के यहाँ पे हम मूल के नाम से जानबे। ठीक है, तो एकर शून्यक और मूल में कोई अंतर ना है। एकर में कहा है कि जब हम px बराबर लिखे थे 2 के घात 2 जोड़ 2x जोड़ 2 तो ये कहा है बहुपद हो गए। अब x के कौन सा मान रखबे एक मान जीरो हो जाता है तो हम शून्यक के थे। अब यहाँ पे भी वही तरह करबे कि x के मान कौन कौन से मान में एक ई जे तो द्विघात समीकरण हो वो जीरो आ जाता। ठीक हो, इस तरह से हम इनके देखे के। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना लो, ऐसे भी टाइम कम हो तो एक में हम बनाओ के डायरेक्ट तरीका अपनाओ। ठीक हो, अब आओ तो यहाँ एगो क्वेश्चन हो मान के चल 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर जीरो। एक कैसे बनेबे से देख रहे हो। तो यहाँ पे a बराबर कितना आ गलो 6, b बराबर कितना आ गलो b बराबर आ गलो -1 और c बराबर आ गलो -2। तब करबे कोई चीज़ सबसे पहले एक बनाए के नियम हो कि a गुने c कर दे तो a गुने c कितना आ गले 6 गुने -2 कितना आ गलो 12। अब ये 12 के हम क्या करबे एक हम गुणनखंड निकालबे, गुणनखंड विधि से बनाओ। ठीक है, तो -12 के छोड़ के 12 के हम गुणनखंड निकाल दिए। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड जैसे ही निकालबे कितना आ जाता 2 6 के 12
द्वितीय 6। अब ई दोनों की इस तरह से एक सजा के रखवे ताकि कितना आ जाए -x आ जाए। तो 6x² 6x के घात 2 माइनस अगर हम कर दो ये कि +3x - 4x - 2 बराबर 0। अब एक हम से आराम से लिख सकते का है कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो 3x अगर हम कॉमन ले लिए, ठीक है, कैसे बाहर निकाल लिए कितना अगलो 2x जोड़ 1, और यहाँ पे भी अगर हम 2 बाहर निकाल दें कितना हो जाता 2x जोड़ 1 बराबर 0। अब देख सको ये 2x यहाँ पे भी और 2x यहाँ पे, तो 2x जोड़ 1 अगर हम बाहर कर दिए कितना कितना बचता 3x घटाओ 2 बराबर 0। अब 2x जोड़ 1 बराबर 0 और एक बार कर दे 3x घटाओ 2 बराबर 0। अब कैसे निकलना, तो ये 2x बराबर होगा -1 और x बराबर कितना होगा -1/2, और यहाँ पे 3x - 2 3x बराबर 2 और x बराबर कितना होगा 2/3। इस तरह से मैंने कह सको ये कि x के 2 गो शून्यक वहाँ पे अगर हम बहुपद में पढ़ती है तो 2 गो शून्यक कहते हैं, और यहाँ पे 2 गो मूल निकल रहा है, और दोनों मूल कितना अगला 1/2 और एक अगला 2/3। ठीक है, एक और एक बनाए खातिर एक तो और हमें नियम पढ़ ले लिए, एक और फार्मूला पढ़ ले लिए। तो फार्मूला अगर डायरेक्ट लिख ले कि अल्फा और बीटा एक 2 गो मूल हो, ठीक है, या फिर इसी के फार्मूला के रूप में लिख लीजिए x बराबर कुछ लिख दीजिए, तो x बराबर -b प्लस रूट के अंदर b² b के घात 2 4ac/2a। ये वाला फॉर्मूला से भी ये निकल जाता है और वही उत्तर है। तो देख कैसे बोलो है ओकर बारे में बताओ, ठीक है। देख सको ही a बराबर 6 b बराबर -1 और c बराबर -2 हो, ठीक है। तो डायरेक्ट हम x बराबर अगर निकालो ये अगर x के कई गो मान देते हैं तो घात 2 है तो 2 गो होते हैं, तो x बराबर में लिख लोगे -b, तो माइनस और -1 हो गलो जोड़ घटाओ रूट के अंदर b, तो -1 के स्क्वायर -4 गुने 6 गुने कितना -2 आ गलो, ठीक है। 4 गुने 6 गुने -2 बटा 2 गुने 6 आ गलो, तो माइनस प्लस रूट 1 घटाओ 4 दूनी 8 8 हो गया, 8 और 6 24, मतलब 6 चौके 24, 4 6 के 24 दूनी 48, यहाँ पे कितना आ गया 48। तो मैं लिख दिए डायरेक्ट माइनस प्लस 48 बटा 6 दूनी 12। तो यहाँ पे कितना लिख लिया मीन, अब जैसे लिख लिया +1 प्लस माइनस ये कितना हो गया 49/12। अब जैसे एक बाहर निकालिए तो कितना आ गया प्लस एक 1 प्लस -7/12। तो यहाँ पे देख सको ये x के मान 2 गो निकल है, और कौन कौन निकल है इससे देख। तो यहाँ जैसे लिख लिए x1 बराबर लिख लिए एक बार 1 जोड़ 7/12, तो कितना अगला 8/12, ये कितना हो जाता डायरेक्ट जोड़ दो मीन, तो चलिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो एक लो -2/3 और एक लिख लियो x2 बराबर 1 घटाओ 7/12, मतलब ये कितना हो गया -6/12, तो 6 दूनी 12 -1/2। इस तरह से मैंने कह दिए कि यहाँ पे भी x बराबर एगो 2/3 आ गया और एक -1/2। तो यहाँ पे भी जो आंसर है और यहाँ पे भी जो आंसर है दोनों सेम है। तो जोन तरीका तोरा जोन मेथड जोन विधि सबसे आसान लगे तो वो विधि से तोरा बना रहा हूँ, ठीक है। अब एक में एक चीज़ और देखा कि यहाँ पे जब मूल निकले थे तो द्विघात समीकरण में हमेशा 2 गो मूल निकलता है, तो एक में 2 गो जो मूल निकलता है तो एक बार हो सको x के दोनों मान बराबर हो सको हो, तो 2 मूल बराबर हो गलो। एक बार हो सको हाँ एक वास्तविक और एक बराबर हुए, तो दोनों मूल यहाँ पे क्या है वास्तविक है लेकिन बराबर ना है। एक हो सको दोनों मूल वास्तविक होता और बराबर यहाँ तो ना है, एक हो सको दोनों मूल वास्तविक होता और बराबर भी हो सको, और एक हो सको कि दोनों मूल वास्तविक ना है अवास्तविक हो। तो ओकरा कैसे पता करिए, तो एक नियम है विभक्ति कर ओकरा मैंने पढ़ोइए और ओकरे से बहुत सारा क्वेश्चन बन जीतो। ओकरे से मैंने यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला भी ले आए, ठीक है। अब देखो ये आगे यहाँ तक ठीक है। अब लिखो ये विभक्त कर और एक इंग्लिश में कहते हुए डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। एक फार्मूला जो हुआ है b² क्या कि यहाँ पे देख सको ही b² घटाओ 4 4ac
ठीक है एकरा और हमें एकरा तुलना करबे 0 से, ठीक है 0 से। एक बार ये हो सके है कि यहाँ पे हो गलो एक डायरेक्ट लिख बी स्क्वायर घटाओ 4ac बराबर 0 हो गलो। एक हो सको बी स्क्वायर घटाओ 4ac ये बड़ा हो गलो 0 से, और एक हो गलो बी स्क्वायर घटाओ 4ac ये छोटा हो गलो 0 से। तो यहाँ पे देख सको नहीं कि यहाँ पे दो वास्तविक बराबर मूल होगा। यहाँ पे दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। और यहाँ पे ये छोटा हो गया मतलब यहाँ पे अवास्तविक, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले कि यहाँ पे वास्तविक मूल नहीं होगा। और हम तो इनकी उम्मीद बता दिया कि एकर से ने बहुत सारा फार्मूला मिलके बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता। और एक में डिस्क्रिमिनेंट मेथड लिखे लिए एक जो सूत्र आए रहा अभी x बराबर या अल्फा बीटा बराबर जो लिखे लिए माइनस बी, माइनस मतलब घटाओ b जोड़ घटाओ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a यही वाला है ने कल आप पुट करे है। अगर ये वाला मिल गया तो उसके आधार पर हम कह सको ये वास्तविक होता है कि अवास्तविक होता है, ठीक है। अब हमें देखो ये आगे, अब यहाँ के बाद ठीक है इतना के बाद इतना के मदद से हम इन द्विघात समीकरण के अधिकतम क्वेश्चन में बना लेवे। तो आओ यह मॉडल सेट पेपर झारखंड द्वारा जारी करल मॉडल सेट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आओ हमें मॉडल सेट पेपर पर, ठीक है। तो मॉडल सेट 1 के क्वेश्चन नंबर हम इन 13 तक कर चुके लिए पिछल का वीडियो। अब आओ ये 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा देखो ये, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हुए खातिर इन रूप में होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सको ये एक एक करके बताइए का, ठीक है। अगर ऑप्शन ए में देखो ये तो यहाँ दिले है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर घटाओ 7। तो यहाँ के लिए एक्स स्क्वायर 3x बराबर एक्स स्क्वायर 7। तो एक अगर उन्हें लिख चल के लिए क्या हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x बराबर 0। तो ये खत्म, मतलब ये कितना हो गया 3x माइनस 7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण ना होले। ऑप्शन बी में कुछ दिले है, देखो ये x प्लस x जोड़ 1 के घात 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये भी ना हो तो लास्ट में कट जाए, कैसे देख एक तो इन फार्मूला जानो a प्लस बी के होल स्क्वायर का हुआ है। तो एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 2x जोड़ 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो गया। फिर एक उन्हें लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस ई माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया बराबर 0। तो ये वाला खत्म, मतलब ये कितना हो गया 5 और 2 7x माइनस 1 बराबर 0। तो ये भी होगा कौन सा रैखिक समीकरण। तो सी वाला में जो दिले हमार सी वाला में दिले है कुछ दिले हो कहाँ गलो यार x जोड़ 1 के होल स्क्वायर बराबर 2x घटाओ 3। तो एक तोड़बे तो कुछ होता एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 आई कितना हो 2x घटाओ 6। अब एक लिए आन लिए तो एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 ये आ गया माइनस 2x माइनस प्लस 6 बराबर 0। तो एक लिख दिए एक्स स्क्वायर 2x और 2x ये 0 हो गया 0x और यहाँ पे 1 और 6 कितना हो गया जोड़ 7। ये हो गया तो द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ई वाला एक हो तो ऑप्शन डी में कहा दिले है, तो ऑप्शन डी के में देख लो ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी में जो दिले है ओकर में दिले है हाँ एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 1 बराबर x घटाओ 2। तो यहाँ पे का दिले हो एक बनाओ ये एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 1 ये ने अगलो माइनस x और ये प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये होगा द्विघात समीकरण, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक में दोनों ऑप्शन आए। तो अगर कुछ मिसप्रिंट ना हो तो तब यहाँ ई क्वेश्चन के अनुसार एक सी और डी दोनों आंसर लो, ठीक है। क्वेश्चन 15 यहाँ पे दिले हो अगर डी
बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से, तो यही हो गया ने कि ये d बड़ा हो गया 0 से, ये d बराबर 0 हो गया और ये d छोटा हो गया 0। तो d बराबर अगर d बड़ा हो गया 0 से तो एक जो उत्तर हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न अलग अलग दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 15 के ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ हो द्विघात समीकरण x के घात 2 जोड़ x घटाओ 1 बराबर मूलों की प्रकृति बताए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दे है एक्स स्क्वायर जोड़ x जोड़ 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर जोड़ x घटाओ 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होता है, एक कैसे मीन बने हुए, तो यहाँ के खातिर हमें क्या कर सको ये कि और एक हो तो डिस्क्रिमिनेंट भी लगा सको ये। तब मीन सबसे पहले यहाँ पे निकाल बी स्क्वायर, तो अगर मीन बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर यहाँ पर डायरेक्ट पूछे थे वास्तविक होता है कि अवास्तविक होता है, हमें डायरेक्ट निकाल सको ये कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा है। तो बी स्क्वायर कितना होगा, 1 के स्क्वायर जोड़ 4 गुने 1 गुने माइनस 1, तो ये कितना होगा 1 स्क्वायर और माइनस प्लस 4 होगा, तो कितना होगा 5, और ये जो 5 है 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो मतलब कौन सी तो वास्तविक और वास्तविक तथा असमान, एक बी उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न अलग अलग दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पे क्या फार्मूला मिल गया बी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, बी के घात 2 घटाओ 4ac, अगर 0 से बड़ा होता है तो दो वास्तविक भिन्न मूल होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल होता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन हो गया बी स्क्वायर में 4ac, देन चलो सी ऑप्शन हो गया कर सी आंसर। 18 में कुछ दे रहे हो से देखो ये एक्स स्क्वायर घटाओ x जोड़ 3 बराबर 0, तो एक पूछे था एक्स स्क्वायर घटाओ x जोड़ 3 बराबर 0 का विभक्ति कर का होगा, d निकाल के थे, तो कैसे होता d बराबर काली को ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना होगा माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 3, तो कितना होगा 1 घटाओ 4 तिया 12, कितना होगा माइनस 11, तो माइनस 11 होगा, देखे एक बार, हाँ ऑप्शन डी आंसर होगा। 19 एक में दिले हो, 19 में का दिले हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो, तो मूल समान होगी मतलब मूल यहाँ पे दिले है मूल समान हो, तो मूल समान हो खातिर को चाहिए यहाँ पे मैंने लिख लिया डी बराबर 0, तो डी बराबर 0, तो यहाँ पे लिख कोई है कुछ लिख कोई है कि और डी बराबर का हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ पे लिख सको ये बी स्क्वायर माइनस 4 के होल स्क्वायर घटाओ 4 गुने 1 गुने के बराबर 0 होना चाहिए, तो ये कितना होगा 16 घटाओ 4 के बराबर 0, तो हम लिख सको एक होने के लिए। ठीक है, तो 16 इधर माइनस घटाओ में जाके जोड़ में 4 के आगला ने, अब 16/4 क्योंकि ये गुना इन्हें भागा ना 4, तो के बराबर 4 हो गया आंसर, तो के बराबर 4 हो गया आंसर। एक में आयल हो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x जोड़ 6 का मूल ज्ञात करें, तो मूल ज्ञात करें डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख लेने बराबर क्या लिख ले, a बराबर का होगा a, b बराबर का चाहिए होगा यहाँ पे 5x, b बराबर का चाहिए होगा क्वेश्चन नंबर 20 माइनस 5, ठीक है, और c बराबर का चाहिए होगा यहाँ पे c बराबर 6, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे कची माइनस b रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यहाँ कितना होगा माइनस और माइनस 5 जोड़ घटाओ रूट माइनस 5 के स्क्वायर 4 गुने 1 गुने c बराबर 6 हो भाई 6 बटा 2 गुने
1, 2 गुने 1, ठीक है। अब ले माइनस माइनस प्लस, 5 जोड़ घटाओ रूट 25 माइनस 6 चौके 24 बटा 2 आई कितना अगला 5 जोड़ घटाओ 25 में से 24 घटे लिए कितना अगले 1 बटा 2, तो अगला 5, एक अल्फा अगर हम कैसे कोई x1 जी अगला जोड़ 1 बटा 2, ये अगला तो x1 अगला 5 जोड़ 1 बटा 2 और x2 जी अगला कितना 5 घटाओ 1 बटा 2, तो यहाँ कितना अगला 6 बटा 2 मतलब 3 और यहाँ कितना अगला 4 बटा 2 मतलब 2, तो यहाँ पे x1 और x2 जी अगला ये अगला 3 और 2, तो 3 और 2 कहाँ आंसर देख ले 3 और 2 बी में ऑप्शन हो गलो, बी एक आंसर हो गलो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में कुछ दिले है कौन सा द्विघात समीकरण होता, तो देख के आप लोग कह सको कि हम ही कर दियो, चल हम ही कर दियो। ए में कहो ax प्लस 1 बराबर x जोड़ 2 और x जोड़ 3, ठीक है। तो लिख सको ये कुछ एक्स स्क्वायर जोड़ x बराबर एक गुना करवा कितना होता है एक बार एक से गुना कर तो एक्स स्क्वायर, एक से गुना कर लिया तो जोड़ 3x, एक से गुना कर लिया तो 2x और एक से गुना कर लिया तो 6x, तो ई वाला कर दी, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण ना है। चलिए एक स्टेप आगे ले लियो, एक्स स्क्वायर जोड़ x एक लिया माइनस एक्स स्क्वायर 3 2 5 माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0, तो ई और ई खत्म, मतलब ये कितना होगा -5 और x कितना होगा -4x माइनस 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण ना हो, ऑप्शन आगे देखिए बी में एक्स स्क्वायर ई वाला होता x माइनस 2 के घात 2 बराबर 2x 3, क्या कि देख के ही उत्तर बता सको एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर इन्हें भी लास्ट में कटिए यदि ना हो तो एक में इन्हें ना है इन्हें एक्स स्क्वायर है, मतलब ये द्विघात समीकरण होने की उम्मीद ज़्यादा है, तो क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 2x माइनस 3, एक नहीं कर दो ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर और ये घटा दिया कितना होगा 6x और ये कितना होगा 7 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण होने के चांस ज़्यादा हो। सी आगे भी चेक कर लो ये, तो सी आगे भी चेक करो ये, तो कितना हो तो x ई वाला भी ना, तो x घटाओ 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो एक नहीं करवे तो कितना हो जाता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, तो ये और ये खत्म माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो ये वाला ना हो, ये वाला भी ना हो, ये वाला भी ना हो, ऑप्शन डी बच लो, तो डी भी देख लो ये डी हुए थे कि ना, तो x प्लस 2 के पावर 3 है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ देख लो पावर में 3 हो गए कर में, ये तो ना हो तो ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी तो आंसर हो गया, ऑप्शन बी 14 के बी, ठीक है आंसर। क्वेश्चन 15 में कुछ ये हो द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्त मूल होने के लिए शर्त है डी ग्रेटर देन 0, डी बराबर 0 बी एक आंसर हो गया। 16 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स के घात 2 माइनस 5x जोड़ 4 बराबर 0 का व्यक्तिकरण होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x जोड़ 4 बराबर 0, अगर व्यक्तिकरण का हो तो यही निकालेगा, तो व्यक्तिकरण डी निकाल दीजिए, डी बराबर का चीज़ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब जैसे लिख लिया तो कितना होगा -5 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 4, कितना होगा 25 घटाओ 4 चौके 16, तो कितना अगला ये 25 में से 16 घटा दे तो 15 में से 6 अगला 9, 2 1 में से 1 अगला 0, तो 9 अगला व्यक्ति करे कितना अगला 9, ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक दिले हो 3x स्क्वायर 3x के घात 2 माइनस 2x जोड़ 1/3 बराबर 0, एक विभक्ति कर का होता, तो ये लिख लिए a बराबर 3 b बराबर -2 और c बराबर 1/3, ये निकालेगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति कर का होता उससे निकालो ये, अब निकालो व्यक्ति कर का होता, तो d बराबर हम लिखो व्यक्ति कर b स्क्वायर माइनस 4ac, अब लिख लिए b स्क्वायर कितना -2 के स्क्वायर कर दिया, घटाओ 4 गुने 3 गुने 1/3, ये होगा 3 3 खत्म, ये कितना होगा -2 और -2 के स्क्वायर 4 और ये कितना हो गया 4 बराबर 0, एक व्यक्ति कर अगलो डी बराबर
0, तो डी बराबर 0 हो का ऑप्शन में देखो ये 17 में ए हो गया एकर ऑप्शन आंसर हो गया 18। एकर में दिले हो 3x स्क्वायर 2x जोड़ 1/3 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे लगे था ओकर में एकर में का अंतर हो व्यक्ति, अच्छा ओकर में व्यक्ति कर पूछे थे, एकर में मूल पूछे था, तो एकर में फिर से डी हम निकालेंगे क्या चले माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख ले 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने 1/3 ये खत्म, ये 4 माइनस 4 बराबर 0, तो डी बराबर 0 आ गया। और डी बराबर 0 जैसे आ गया तो एकर का मूल होता है 2 और वास्तविक, 2 समान और वास्तविक, तो हमने लिख लिए x बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये तो 0 हो गया तो माइनस बी बटा 2a लिख लिए। अब माइनस बी कितना है माइनस 2 माइनस और माइनस 2 बटा 2 गुने ए कितना है 3, तो एक आंसर जो होगा माइनस में प्लस 2, तो ये 2 बटा 2 गुने 3, तो ये 2 खत्म 1/3, तो एक जो दोनों x1 बराबर x2 है तो और एक जो है तो दोनों 1/3 और 1/3 ऑप्शन होगा, तो 1/3 और 1/3 हाँ ऑप्शन बी एक आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा द्विघात समीकरण kx स्क्वायर करने के लो जोड़ 4x जोड़ 1 बराबर 0 दे रहे हो, ठीक है, का मूल समान हो 10 समान हो तो डी बराबर 0, ये तो समान होता है, मैंने लिखो डी, तो डी बराबर 4b स्क्वायर माइनस 4ac ये लिखवे। अब ए लिख लिए तो कहा तो कर में और ये 0 होता मतलब 0, और जैसे लिख लिया बी कितना होगा 4 के स्क्वायर घटाओ 4 गुने के गुने 1 बराबर 0, तो फिर से अगला 16 बराबर 4 घटाओ 4 के बराबर 0। अब एक होने लगे लिए तो कितना होगा 16 घटाओ 4 के ये ने गुना में आके भागा में, तो कितना होगा के 4 चौके 16, तो के बराबर 4 अगला और एक उत्तर के क्रम दिले हो डी, ऑप्शन डी लेकर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिले हो कोची x स्क्वायर घटाओ 3x घटाओ 10 बराबर 0, मूल ज्ञात करेल गए तो मूल ज्ञात करेले a बराबर 1 b बराबर -3 और c बराबर -10 हो गया, तो डायरेक्ट लिख दे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो माइनस बी कितना हो गया तो माइनस और -3 हो गया जोड़ घटाओ रूट -3 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने -10, ठीक हो, बटा 2 गुने 1 हो गया, तो 3 जोड़ घटाओ ये कितना हो गया 9 और 4 दहा के 40 बटा 2, तो कितना हो गया 3 जोड़ ये कितना हो गया 49 रूट 49 बटा 2, मतलब 3 जोड़ घटाओ 7 बटा 2, तो एगो x1 बराबर हो जाता कितना 3 जोड़ 7 बटा 2 और एक x2 बराबर हो जाता कितना 3 घटाओ 7 बटा 2, तो कितना हो गया 10 बटा 2 ये 5 और ये कितना हो गया -4 बटा 2 -2 आ गया, तो एक जो मूल हो गया x1 बराबर 5 और x2 बराबर -2, ऐसा आंसर होगा 20 -2 और 5 ऑप्शन ए एक आंसर हो गया, ठीक हो। 3 कि क्वेश्चन नंबर 14 तो क्वेश्चन नंबर 14 एक में कहा हो एकर ए x जोड़ 1 की पावर 2 बराबर 2 3 एक समीकरण हो जितो, एक समीकरण को हो जितो BC, तो लिख एक एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 बराबर 2x घटाओ 6, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 घटाओ 2x घटाओ जोड़ 6 बराबर 0, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर 2x खत्म और कितना हो गया +7 बराबर 0, ये तो आंसर हो गया, ठीक हो। बी में हो तो का तो बी में एन स्क्वायर हो और उन्हें क्यूब हो तो तीन हो तो बी भी ना हो तो सी में भी ना हो तो उन्हें भी स्क्वायर हो एन भी स्क्वायर हो तो सी भी ना हो तो डी तो है ये ना हो, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आंसर हो गया 14 के ए आंसर। 15 में कुछ हो
3x² 3x² प्लस kx प्लस 4 बराबर 0। तो एक पूछे तो यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस kx माइनस फोर बराबर 0 का एक मूल 4 है, अल्फा बराबर 4 दे ले हो, ठीक हो, तो k का मान का हो तो k के मान क्या होगा ई पूछे तो एक मूल देले है, एक मूल निकाले के है, ओकर बादे हम निकाल सको कौची कि एकर अगला मान का होते। तो अगला मान का होते तकर खातिर देख लिए फार्मूला अल्फा बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, 2 a देले है, ठीक है। तो अल्फा दे दिले है, बी दे दिले है, यहाँ पे देख सको कोची कि a बराबर 3, b बराबर k और c बराबर -4 दे लो, ठीक है। अब एक बनाओ, कैसे बनाओ और एक अल्फा बराबर दे ले है कितना 4, तब बनाओ मीन तो डायरेक्ट एक पुट करो एक में रखो 4 बराबर माइनस b कितना हो k जोड़ घटाओ ये कितना हो गया k² घटाओ 4 गुने a कितना हो 3 गुने c कितना है -4, ठीक हो। अब यहाँ पे अगर हम बनाओ तो कितना हो गया तो 4 बराबर माइनस k प्लस माइनस ये कितना हो गया k² माइनस 4 चौक 16 या 48 और माइनस माइनस प्लस 48 बटा 2 गुने कितना होना चाहिए यहाँ पे a 2 गुने 3। अब जैसे लिख लिया तो यहाँ बटा 2 या 6 हो गया, तो ये आने अगला 24 ये माइनस माइनस प्लस k बराबर कितना अगला ये k² जोड़ 48 हो गया। अब इन्हें रूट में तो ना तो गुना माजता तो यहाँ पे कितना हो गया 24 जोड़ के घात 2 और कितना हो गया k² जोड़ 48, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एलो ने तो यहाँ पे हमें बनाओ अब 24 तो यहाँ पे स्क्वायर लो तो कौन लिखो 24 k² जोड़ 2 गुने 24 गुने k जोड़ k² बराबर k² जोड़ 48। अब यहाँ पे देख 24 गुने 24 कितना होता तो 24 गुने 24 कितना होता सबसे पहले गुना कर तो 24 गुने 4 चौके 16 4 दूनी 8 और 1 9 2 चौके 8 2 दूनी 4 6 9 6 15 और ये 5 500 8 8 16 17 576 तो कितना अगला 576 तो 576 जोड़ 24 दूनी 48 के जोड़ k² बराबर k² जोड़ 48 ये लो कर यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़ लिए तो कितना अगला 576 जोड़ 48 के अभी ये अगला प्लस k² माइनस k² माइनस 48 बराबर 0। तो ई और ई तो खत्म हो गया, ठीक है। और ये क्या एक में से एक घटे लिए तो 16 में से 8 घट लो 16 में से 8 गए तो 8 और यहाँ बोलो कितना 6 में से 4 गए तो 2 और ये कितना आ गया 5 प्लस 48 के बराबर 0। तो हम लिख सको ये कितना 48 के बराबर माइनस 528 तो k बराबर कितना होगा माइनस 528 बटा 48। अब 48 एक भागा दे तो कितना आ जाता से देख तो जैसे 48 से भागा दिलिए ने केकरा भागा दिलिए 528 के तो 48 से कम 48 कितना 12 में से 8 गलो 4 ये गलो 48 से कम 48 मतलब कहे के मतलब गलो 11। तो ये कितना गलो के मान कितना गलो k बराबर 11। तो एक मूल होकर में 4 है तो दूसरा का मूल कितना हो जाता है, ठीक हो। एक में कैसे कोई है कि k के मान कितना होगा 11 तो k के मान 11 दिले होगा तो k के मान 11 ना -11 तो k के मान -11 कितना होगा ऑप्शन ए एक आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए 15 के ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। नंबर 16 तो 16 में कुछ दिले हो द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 है, मतलब x बराबर 2 है और x बराबर -2 है। अच्छा अगर पूछे तो द्विघात समीकरण तो का के लिए x -2 हो गया और एक में कितना हो गया x जोड़ 2 बराबर यही हो गया 0। अब दोनों को गुना के लिए x -2 और x जोड़ 2 तो कितना होता है x² -4 बराबर 0। एक होगा x² -4
एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। हाँ, ऑप्शन बी एकर आंसर हो गया। 17 में कहा 4x स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 1 बराबर 0। एक पूछे तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो डी निकाल दे। तो डी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी बराबर कितना होगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 गुने 1, तो कितना होगा 16 माइनस 16 बराबर 0। तो मूलों की प्रकृति कितना होता है, तो मूलों की प्रकृति कितना होगा, डी बराबर 0। और डी बराबर 0 में कहा हुआ है डी बराबर 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो ऑप्शन बी एकर आंसर होगा। 18 क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में दिले हो 2x की घात 2 4x जोड़ 3 बराबर 0। अगर हम पूछे तो मूलों की प्रकृति 18 में व्यक्ति कर का हुआ, तो डी अगर पूछे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना होगा माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना होगा 2 और सी कितना होगा 3। तो कितना होगा 16 माइनस 4 दूनी 8 दिया, 4 दूनी 8 तरीके 24। तो कितना होगा 24 में से 16 घटे बे, तो 14 में से 8 गलो, 14 में से 6 गलो 8, हाँ तो माइनस 8 हो गलो। तो कितना होगा माइनस 8। एक दिले का उत्तर 18 के डी कर उत्तर हो गलो। 19 में दिले हो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 बराबर 0। तो एक में दिले हो और कौन चीज़ दिले एक में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x का मूल समान है। तो मूल समान मतलब बराबर वाला वाला, तो डी बराबर 0, मतलब डी बराबर 0 होना चाहिए। और डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी कितना होगा माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना होगा ए गुने सी कितना होगा 1 बराबर 0। तो कितना होगा 16 माइनस 4 ए बराबर 0। तो 16 इन्हें घटाओ होने जाके जोड़ में, तो कितना होगा 16 इधर गुना इधर आके भागा ए, तो 4 चौके 16। तो ए बराबर कितना होगा 4, ए बराबर 4 होगा आंसर। तो ए बराबर 4 कितना दिले हो 19 के डी, ये होगा डी तो आंसर होगा। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 बराबर 0। अगर हम लोग के मूल ज्ञात करें, तो मूल ज्ञात करें लिख सको, ये फार्मूलाज भी लिख सको। x बराबर कितना माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो कितना होगा b कितना माइनस 3 प्लस माइनस रूट माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 2 बटा 2 गुने 1। तो कितना होगा 3 घटाओ जोड़ घटाओ, एक कितना होगा 9 4 दूनी 8 बटा 2। तो कितना होगा 3, ये कितना होगा 9 में से 1 लो 8 किलो 1, तो रूट 1 बटा 2 का एक मतलब 3 जोड़ घटाओ 1 बटा 2। तो ऑप्शन अगर कितना होगा 1 हो तो यहाँ पे x बराबर x1 बराबर 3 जोड़ 1 बटा 2 बराबर कितना होगा 4 बटा 2 मतलब 2। और x2 बराबर कितना होगा 3 घटाओ 1 बटा 2 मतलब 2 बटा 2 कितना होगा 1। तो x1 बराबर 2 और x2 बराबर 1 आ गलो, 2 और 1 ये 1 कर दो, ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर। 4 मॉडल सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो यहाँ पे पूछे तो क्वेश्चन नंबर 14 में मानक रूप, तो मानक रूप कौन है, ये मिला है कितना होता है एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0, जेकर में ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो एक कहा दिले हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऑप्शन बी आंसर हो लो। और क्वेश्चन नंबर 15, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक अंश समान हो तो यहाँ पे कुछ बोले था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे इतना नहीं दिले हो, यहाँ पे कहा दिले हो मूल वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान मतलब डी बराबर 0 का होना चाहिए, डी बराबर 0। तो यहाँ बोले था वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे, तो मूल कितना हो जाता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा
2a, यहाँ मैंने कैसे कोई d बराबर 0, तो d बराबर 0 जैसे हो गया तो माइनस बी बटा प्लस माइनस 0 कितना हो गया माइनस बी बटा 2a, ये हो गया तो x के मान, x और b के मान माइनस b बटा 2a ऑप्शन ए, माइनस बी बटा 2a, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ हो 9x स्क्वायर माइनस 6x जोड़ 1 बराबर 0 का विभक्ति कर क्या है, डी पूछे तो डी बराबर क्या हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना होगा, बी कितना है ए बराबर यहाँ पे 9 हो, बी बराबर माइनस 6 हो और सी बराबर 1 हो, तो कितना लिख लो डी बराबर निकालिए माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 9 गुने 1 बस, तो ये 36 माइनस 9 चौके 36, तो कितना हो गया 0, व्यक्ति करके कितना अगलो 0, ऑप्शन सी हो गया आंसर। 17 में क्या हो निम्न से द्विघाती सूत्र कौन क्वेश्चन में पूछले सूत्र ऑप्शन में रख दिले, तो द्विघाती सूत्र में जानो ये x बराबर का माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जोन ऑप्शन होता है यही आंसर हो जाता। 18 एकड़ में 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 ई दिले हो, और ई दिले का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा, तो मूल अगर समान है तो d बराबर 0, तो मैंने d बराबर पता है फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4ac कितना होगा तो k स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3 बराबर 0, तब यहाँ पे निकालिए k स्क्वायर ये कितना होगा 4 दूनी 8 3 की 24 ये होगा, और 24 जैसे होले ठीक है, तो 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k बराबर रूट 24, ऑप्शन देखो ये k के मान, अरे यार एक में ऑप्शन ही ना दिले हो, और ऑप्शन ना दिले हो तो जे आंसर हो तो एक में लिख देवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो इनमें से कौन मूल होगा, तो d बराबर 0 वाला में कौन मूल है भैया, तो d बराबर 0 वाला में तो बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ऑप्शन ए होगा तो आंसर। 20 क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ दिले हो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, तो अगर वास्तविक मूल होंगे, मूल नहीं पूछे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो कितना होगा माइनस बी कितना होगा माइनस और माइनस 1 ठीक होगा प्लस माइनस रूट बी कितना होगा माइनस 6 के अरे यार माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस 6 बटा 2 गुने 1, कितना 1 प्लस माइनस ये कितना होगा 1 और 6 चौके 24 बटा 2 होगा। अब एक लिखो ये 1 रूट ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा रूट 25 बटा 2, और जब ये निकल रहा तो कितना होगा 1 जोड़ घटाओ 5 बटा 2, तो यहाँ से मैं लिख सको क्या लिख सको ये कि x1 बराबर 1 जोड़ 5 बटा 2 मतलब 6 बटा 2 कितना अगलो 3, और x2 बराबर अगलो 1 घटाओ 5 बटा 2 मतलब माइनस 4 बटा 2 माइनस 2, तो x1 बराबर 3 और x2 बराबर माइनस 2, ये होगा आंसर। और एक क्रम में दिले हो 3 और माइनस 2 3 और माइनस 2 3 और माइनस 2 3 और माइनस 2, एक में ऑप्शन गड़बड़ लगे था माइनस 2 और माइनस 3 दिले हो 3 और माइनस 2, ऑप्शन बी। एक में जो आयल हो x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2, तो ऑप्शन में जो दिले हो तो 2 और माइनस 3 जो कि ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन बी में 3 और माइनस 2 दिले हो जो कि गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 और माइनस 2। सेम चीज़ के एक हम पुट करके दिए, अगर हमारा आंसर गलत है कि सही है ओकरा चेक करे खातिर का करबे फिर से ओकर मूल के हम गुना कर देवे ने, तो इस तरह से हमारा अत और फिर जैसे पहले अल वैसे मतलब जो क्वेश्चन है वही फिर से हमारा क्वेश्चन आगे। एक मतलब जो हमारा उत्तर है x बराबर 1 और x बराबर 2 माइनस 2 ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है ऑप्शन में मिस्टेक हो गया। मॉडल सेट 5 क्वेश्चन नंबर
14। क्वेश्चन नंबर 14 एक में कुछ समीकरण की घात निम्नलिखित है। द्विघात समीकरण के मैक्सिमम घात कितना हुआ है? ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। तो अधिकतम घात कितना हुआ है? 2। तो अधिकतम घात 2 और ई ऑप्शन दे ले हो बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एक में दिले हो द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का मूल कैसा होगा? तो मूल कैसा होगा तो क्या निकाल दे? d निकाल दे। d बराबर क्या होगा? b² माइनस 4ac। तो d कितना होगा? b कितना होगा? माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a बराबर 1 गुने 1 तो कितना होगा? 36 और 4 ये कितना होगा? 32। तो d बराबर का होगा 32 मतलब d बड़ा होगा 0 से और d जैसे ही बड़ा होगा 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो एक में जो दिले हो दो भिन्न वास्तविक मतलब ऑप्शन बी वास्तविक तथा असमान। ऑप्शन बी तो रोक लो आंसर। 16 में दिले हो x² जोड़ 3x जोड़ 2 बराबर 0 और अल्फ़ा बीटा के मान निकाल के अल्फ़ा प्लस बीटा काउची होता तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पूछे तो ठीक है। सबसे पहले हमें निकालो ये अल्फ़ा बीटा के मान जो निकलो माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a कितना होगा? माइनस बी तो माइनस 3 जोड़ घटाओ रूट तो 3 के स्क्वायर घटाओ 4 गुने 1 गुने 2 बटा 2 गुने 1 हो गया तो कितना? माइनस 3 जोड़ घटाओ ये कितना? 9 और 4 दूनी 8 बटा 2 तो कितना होगा? माइनस 3 जोड़ घटाओ रूट 1 बटा 2 मतलब माइनस 3 जोड़ घटाओ 1 बटा 2 तो अल्फ़ा बराबर कितना होगा? तो अल्फ़ा बराबर अगर हम लिखवाए तो कितना होगा यहाँ पे? तो अल्फ़ा बराबर माइनस 3 जोड़ 1 बटा 2 मतलब माइनस 3 में से 1 गलत 2 माइनस 2 बटा 2 ये कितना होगा? माइनस 1 और बीटा बराबर कितना आ जाता? माइनस 3 घटाओ 1 बटा 2 मतलब माइनस 4 बटा 2 तो कितना होगा? माइनस 2। तो अल्फ़ा बराबर माइनस 1 और बीटा बराबर अल्फ़ा बराबर माइनस 1 और बीटा बराबर माइनस 2 तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? माइनस 1 जोड़ माइनस 2 मतलब माइनस 1 माइनस 2 बराबर कितना? माइनस 3 हो लेकर आंसर। तो माइनस 3 आंसर के कर में हो से देख क्वेश्चन नंबर 16 के मैं 3 ऑप्शन डी हो लेकर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 ई दिले हो एक पूछे तो विभक्तिकरण कर तो d निकाले का तो d बराबर b² माइनस 4ac कितना? माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 3 तो कितना? 36 माइनस 4 दिया 12 कितना अगला? 24 तो 24 कितना में हो? 3 12 ना अगर में ऑप्शन ए में ना हो ठीक हो तो एक बार तो चेक कर लियो अगर में ऑप्शन ना हो तो ऑप्शन ए कर होगा 24 आंसर होगा। 17 के 24 आंसर ऑप्शन नखो दे लेकर में नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देंगे एक में हो द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं है मतलब d 0 से छोटा होगा मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा होना चाहिए तो b² ये वाला कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो एक ऑप्शन देख ले कौन होता हो? b² 4ac ऑप्शन सी आंसर हो लेकर। फिर नंबर 19 तो देख सको ही कोची 19 में x² माइनस 2x प्लस के बराबर 0 है। तो जैसे 0 तो मूल समान हो तो मूल समान मतलब d बराबर 0 दिल मूल समान है तो हम लिख सको ये क्या कि b² माइनस 4ac बराबर 0 तो b कितना होगा? माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने के बराबर 0 तो एक 4 माइनस 4 के बराबर 0 तो 4 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में बराबर 4 के होगा तो 4 बटा 4 बराबर के मतलब के बराबर कितना होगा? 1 तो के बराबर 1 के कर में हो ये देख ऑप्शन बी 19 के ऑप्शन बी आंसर होगा। नंबर 20 एक में दिले हो x² माइनस 6 बराबर 0
का मूल प्राप्त करें। तो x बराबर में पढ़ लिया फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो कितना होगा माइनस बी कितना माइनस और -1 प्लस रूट -1 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने कितना c -6 हो, ठीक है, बटा 2 गुने 1 कितना होगा 1 जोड़ घटाओ रूट 1 और 6 चौके 24 प्लस 24 बटा 2। तो 1 जोड़ +-5 बटा 2। x1 बराबर कितना होगा 1 जोड़ 5 बटा 2 और x2 ये कितना होगा 6 बटा 2 मतलब 3 आ गया। और x2 बराबर कितना आ गया 1 घटाओ 5 बटा 2 मतलब -4 बटा 2, 2 दूनी 4 -2 आ गया। मैंने कैसे कहिए x बराबर 3 और x2 बराबर -2। एक में आंसर जो होगा कौन सा होता -3 और 2 नहीं 3 और -2 ऑप्शन सी एक आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी एक आंसर होगा। इस तरह से तो इन देख ली हम इन मॉडल सेट 5 मतलब झारखंड द्वारा जारी करल 1 2 3 4 5 टोटल 5 गो गणित के मॉडल सेट जारी कर ले और पाँचों के विषयवार मतलब पाठ के अनुसार पहले मैंने कर लिया वास्तविक संख्या, ओकर बात कर लिए बहुपद, ओकर बात कर लिए कौची रैखिक समीकरण, ओकर बात कर लिए हमें द्विघात समीकरण। इस तरह से पांचों मॉडल सेट के ओकर क्वेश्चन हमें कर लिए कब पाठ के सारांश देखते हुए ओकर ऑप्शन हमें ओकर क्वेश्चन हमें बने लिए, ठीक है। हम उम्मीद करती है तो इनके बहुत बढ़िया से समझ आवे तो जो ना भी पढ़ ले है ना वो वीडियो देख ले होता बढ़िया से तो आराम से समझ में आ गए तो एक में बतलिए सिर्फ फार्मूला की मदद से हमें सभी के सभी बना दिलिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है। और इस तरह से हम उम्मीद करती हो तो इनकी जितनी धुकधुकी हो उतना जरा कम होते तो जे डर लगे तो बाप रे बाप का होता है कुछ और होता है जे तू सोच भी सही हो तो ठीक हो से ज़्यादा डरे ना हो, आराम से कैसे प्रैक्टिस कर मेहनत कर 2-3 बार बनाओ। हम उम्मीद करे थे कि तोहिन के नंबर बहुत अच्छा एतो झारखंड बोर्ड में, ठीक है। एक साथ फिर से वही बात दोहरेबो कि अगर वीडियो पसंद आवे तो कमेंट कर लाइक कर, ठीक है। और जे तोर दोस्त सब्सक्राइब ना कर ले होगा सब्सक्राइब कर ले भी कही ताकि ओकरो एकर माध्यम से तनी जे चीज़ समझ में ना आते बढ़िया से समझ में आ जाते, ठीक हो। एक साथ धन्यवाद।